For we maintain that an individual is justified by faith distinctly apart from works of the law. Or is God the God of Jews only? Is he not also the God of Gentiles? Yes, of Gentiles also, since indeed it is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then nullify the law by this faith? Certainly not. On the contrary, we confirm and establish and uphold the law. इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदी का ही है? क्या अन्य जाति का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी रेवलेशन, तेरी बातें, और हमें हर दिन यीशु में जड़ पकड़ाने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए हम तुझे धन्य कहते हैं। विश्वास जो हमारा आत्मिक जीवन को परमेश्वर वास्तविक करता है। आज हमारा आत्मिक जीवन ग्रो कर रहा है, ये सांस ले रहा है, क्योंकि हम फेथ करते हैं। एक विश्वासी के जीवन में सदियों पुरानी एक कथा कि किसी ने अपने आप को क्रूस पर क्रूसीफाइड किया, अपने आप को बिना वस्त्र के उस क्रूस पर दे दिया, और उस ब्रूटल और उस परमेश्वर लॉट्स ऑफ शेम एंड उस पेनफुल क्रॉस को लेकर आज वो मृत्यु को विजय कर परमेश्वर आज जीवते परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। ये वो कथा है जो सदियों पुरानी हुई है, और आज भी अगर कोई एक व्यक्ति इस कथा पर विश्वास करता है, उस दिन उसके जीवन में उद्धार आता है। द पावर ऑफ फेथ that makes that crucifixion alive and makes us the witness to see what God has done on that cross way before generation when we were not existed. जब हमारा अस्तित्व भी ना था, तब का जनरेशन के पहले का हुआ एक्ट कि वो मनुष्य जाति को बचा सके और आने वाले पूरे मनुष्य जाति को बचा सके। आज भी अगर कोई मनुष्य विश्वास करता है, उस विश्वास के द्वारा वो बचाया जाता है, और उस दिन उसके जीवन में उद्धार आता है। द पावर ऑफ फेथ, जिसके बारे में बाइबल बतलाती है। और विश्वास जिस दिन हमारे जीवन में आता है, हम उस दिन आत्मिक जीवन को सांस लेता हुआ देखते हैं। उससे पहले हमारा शरीर संसार की बातों में लीन है। कोई विवेक नहीं है जो यीशु में जागा हुआ है, कोई जड़ नहीं है जो यीशु में पकड़ा हुआ है, कोई कॉन्शियस इन क्राइस्ट नहीं है, कोई माइंड इन क्राइस्ट नहीं। पर जब विश्वास आया, विश्वास सुनने से सुनना मसीह का वचन, उद्धार आया। और जिस दिन उद्धार आया, हमने आत्मिक जीवन को सांस लेता हुआ देखा, और उस दिन से यीशु हमारे जीवन में बढ़ता चला गया। हम यीशु में जड़ पकड़ते चले गए। द पावर ऑफ फेथ, जो कल तक हमारे लिए झूठ बोलना आसान था, गलत को गलत ना बोलने की आदत थी, गलत को सही बोल देते थे, यीशु में जड़ पकड़ने के बाद उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें वचन में बताया, हम जानते हैं कि झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, और हमने अपने आप उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की संगति के द्वारा झूठ बोलना छोड़ दिया, गलत काम करना छोड़ दिया, शरीर की अभिलाषा को पकड़े रखना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिया, दोषारोपण करना छोड़ दिया। हर एक संसारिक और शरीर की बातें जो हमें यीशु में वास्तविक नहीं करती है, छोड़ दिया। अपने आप उजाला जब आया, अंधकार अपने हट गया। अंधकार के अस्तित्व को हटाने के लिए हमें उसका स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, पर अंधकार को हटाने के लिए हमें उजाले की आवश्यकता होती है। और जिस दिन यीशु आया, उस उजाले के नए अंधकार अपने हट गया। हर वो बंधन, हर वो जकड़न, हर वो कन्फ्यूजन, हर वो लालसा जो जीवन को स्ट्रगल कर डाउन कर घुसाती थी, ट्रबल करती थी, सब हट गया। क्यों? क्योंकि यीशु आ गया।
उस विश्वास के द्वारा हमने अपने जीवन को यीशु को दिया और हम विश्वास करते हैं कि जो कि आज परमेश्वर ने हमें संभाला है वो कल भी हमें संभालेगा। विश्वास कि परमेश्वर पर जब मैंने अपने आज को स्थिर किया है, परमेश्वर कल देख लेगा। विश्वास, आज अगर परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को संभाला है, वो कल भी संभाल लेगा। द पावर ऑफ फेथ। वचन कहता है अगर तुम्हारे जीवन में राई के दाने के समान भी विश्वास है और तुम पहाड़ से कहो कि उठकर समुद्र में चले जाओ, वो चला जाएगा। लाइफ का कोई भी स्ट्रगल, पहाड़ के नहीं कितना भी बड़ा हो, लाइफ का डिसीजन कितना भी बड़ा और ट्रबल्ड हो, जो आपको अपने लाइफ में लेना है, जो पहाड़ के नहीं ऊंचा दिख रहा है, व्हेन यू हैव अ फेथ लाइक अ राइस, राई के दाने के नहीं भी अगर विश्वास है, वो स्ट्रगल आपके विश्वास और आपके आत्मिक जीवन को नहीं हिला पाएगा। वो सिचुएशन हटेगा ही हटेगा, वो परिस्थिति हटेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है और हम उस पर विश्वास करते हैं। और वचन कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो लज्जित ना होंगे। हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे विश्वास में तूने हमारे विवेक को साफ किया है, तूने हमें भय दिया है। और नॉट ओनली कि आज हम सिर्फ परमेश्वर का भय मानते हैं, हम उसके ट्रू लव को जान पाते हैं। एंड हम विश्वास करते हैं कि जितना प्रेम हमसे यहोवा करता है, प्रभु यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा करते हैं, उतना हमसे कोई और नहीं करता है। और उस विश्वास में कि हम एक आत्मिक जीवन ग्रहण योग्य जीवन जिए हम आज जी रहे हैं, कि हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि हमारे किसी एक्ट से परमेश्वर को तो निंदा नहीं हो रही, परमेश्वर को तो अनादर नहीं हो रहा। परमेश्वर द पावर ऑफ फेथ आपने हमें सिखलाया है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पावर ऑफ फेथ किसी चीज़ को नीचा दिखाने के लिए नहीं, पर पावर ऑफ फेथ में हमने क्लैरिटी को देखा है। उस विश्वास में हमने जो कल झूठ को झूठ नहीं मानते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, परमेश्वर के साथ चलकर हमने क्लैरिटी को देखा है। झूठ को झूठ बोलकर उसका साथ नहीं लिया, दूसरों की सहायता की, दूसरों को नीचे नहीं गिराया बन उठाया, हर एक चीज़ में, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। और उस संगति में परमेश्वर ने हमें वो हर एक वो अच्छी चीज़ें सिखाई जो हमारे आत्मिक जीवन को उन्नत करती है, हमें नर्चर करती है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये विश्वास के द्वारा ही हम धर्म में ठहरते हैं और इस विश्वास के द्वारा हम हर दिन विश्वास के साथ यीशु के साथ चल रहे हैं कि यीशु वापस आएगा और हमारा जीवन उसके सामने न्याय के लिए खड़ा होगा और हर एक का जीवन जो ग्रहण योग्य वो परमेश्वर के साथ मिला दिया जाएगा। इस विश्वास में ही आज हमारा आत्मिक जीवन एक मसीह जीवन खड़ा है और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन जिसे तू अपने अनुसार चलाता है ये एक दिन फ्रूटफुल भी होगा और जो अपने कार्य के दिन हमें परमेश्वर गवाह ठहराएगा। हम धन्यवाद देते हैं, आज के दिन को सौंपते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं, सब सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित सोएं। कल का दिन जैसा तूने संभाला आज के दिन को भी तू संभाल, रात्रि के बेला में सुरक्षित हम सो पाए। पिता धन्यवाद, आज का दिन भी हर एक के लिए ब्लेस्ड हो। सब परमेश्वर आज पूरे दिन ब्लेसड रहे, रात्रि के बेला में सब सुरक्षित घर लौटे, सुरक्षित सोए, सबके लिए आज का दिन ब्यूटीफुल और ब्लेसड इन क्राइस्ट होने को पाए। धन्यवाद देते इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते थे, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।